दोस्तों, बीजेपी सरकार जितनी तेजी से सत्ता में आई थी उतनी ही तेजी से अब अंदर से टूटना भी शुरू हो गई है। क्योंकि आज जो खबर मैं लेकर आया हूं वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव से एक खबर निकल कर आ रही है। पहले तो आपने देखा जैसे ही टिकटों का बंटवारा हुआ, बहुत सारे नेता बीजेपी पार्टी को छोड़कर चले गए। अब कल एक खबर सुनने में आई कि नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मुझे किसी ने पीएम का ऑफर दिया था और उसने ये भी कहा था कि अगर आप पीएम बनते हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज जो खबर निकल कर आ रही है साथियों, वो इससे भी खतरनाक है। थोड़ा खतरनाक इसलिए है क्योंकि अब हरियाणा की राजनीति में भी बीजेपी सरकार अंदरूनी कलेश की वजह से टूटना शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता देता हूं, जितने भी साथी लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हमारे चैनल पर, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अमित शाह ने जो रणनीति हरियाणा के लिए तैयार की थी, उस रणनीति को बीजेपी के 6 बार के रहे विधायक भी मानने को तैयार नहीं है। जी हां, मैं आज बात कर रहा हूं कि हरियाणा में जिसको सीएम फेस लेकर आया गया है, नायब सैनी को हाईकमान की तरफ से, अमित शाह की तरफ से फैसला निकला कि हरियाणा में अब की बार जो है सीएम का चेहरा नायब सिंह सैनी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक, 6 बार के रहे विधायक अनिल विज ने एक जबरदस्त बड़ी अपडेट देते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है। अमित शाह के खिलाफ जाते उन्होंने एक जबरदस्त फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि केंद्र सरकार हाईकमान अगर चाहे तो, लेकिन उन्होंने भी सीएम पद की दावेदारी पर पूरी पक्की मोहर लगा दी है, दावा ठोक दिया है। एक बार उनकी ये वीडियो क्लिप सुनिए, उसके बाद विस्तार से पूरी खबर भी बताऊंगा। देखिए, मैं हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक 6 बार मैं बन चुका हूँ और 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मेरे पर सारे हरियाणा की जनता का और मेरे अम्बाला छावनी की जनता का बहुत दबाव पड़ रहा है। इसलिए इस बार मैं अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री पद का पार्टी के आगे दावा करूंगा। वो बनाते हैं नहीं बनाते, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, परंतु यदि मुझे बना दिया, यदि मुझे बना दिया, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। मैं हरियाणा की तो आपने वीडियो क्लिप सुनी किस प्रकार से अनिल विज कह रहे हैं कि मैं अपनी सीनियरिटी के आधार पर 6 बार मैं विधायक रह चुका हूं, 7वीं बार अब चुनाव लड़ने जा रहा हूं, तो यहां पर मुझे सीएम जरूर बनाना चाहिए हरियाणा का। हालांकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उस समय पर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय पर भी काफी नाराजगी अनिल विज दिखा रहे थे, मीटिंगों में नहीं पहुंच रहे थे, ठीक से बात नहीं कर रहे थे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। लेकिन अब उनके मन की भड़ास निकल गई है। अनिल विज ने कह दिया कि मैं सीनियरिटी के हिसाब से सीएम पद का दावा ठोकता हूं। जी हां, अब बनाए या ना बनाए वो सरकार का मसला है, लेकिन तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार की तरफ से, हम कहें हाईकमान की तरफ से, हम कहें एक बड़ा फैसला आया और हरियाणा के जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र, उन्होंने जबरदस्त खुलासा किया कि भाई जो सीएम है वो तो नायब सैनी ही रहेंगे, अनिल विज नहीं है। यह खुलासा किया गया। पूरी खबर की शुरुआत करूंगा, उससे पहले एक बार स्क्रीन पर आप ये हेडलाइन देख सकते हैं साथियों। हेडलाइंस में लिखा गया है, हरियाणा चुनाव, अनिल विज की सीएम पद पर दावेदारी, कहा मैं सबसे सीनियर, बीजेपी ने दावा नकार दिया, सा बता चुके हैं सैनी को मुख्यमंत्री चेहरा। जी हां दोस्तों, बात यहां पर अटकी हुई है कि अमित शाह ने सैनी को सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। तो इस बीच अनिल विज अमित शाह के फैसले के खिलाफ कैसे चले गए? और यदि आपको याद नहीं हो तो मैं आपको बता भी देता हूं, हरियाणा में स्क्रीन पर देखिए, 29 जून 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
पंचकुला में नायाब सैनी के चेहरे पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके बावजूद हरियाणा के कई सीनियर लीडर सैनी के नाम पर नाराजगी भी जता रहे थे। अब यहां पर देखा गया है कि नायब सैनी को ऊपर से हाईकमान की ऑर्डर है कि आपको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन यहां पर हरियाणा की जमीनी हकीकत अगर बीजेपी देखी जाए तो यहां के जो 6 बार के रहे विधायक अनिल विज है, वो खुद को सीएम का दावा ठोकते हुए बता रहे कि मैं सीनियरिटी के हिसाब से मुझे अगर पद का जो है दावेदारी और सीएम पद दे दिया जाता तो मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा, हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा। चलो भाई, अनिल विज की तो हम बात अलग रखते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी ही यहां पर राज कर रही है। अभी तक कितनी तस्वीर तकदीर बदली आप सभी को पता होगा, किस प्रकार से किसानों पर अत्याचार और बहुत सारे ऐसे मामले। हमें इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अनिल विज ने जब इस पर दावा ठोका है तो ऊपर तक हलचल हो गई है, और ऊपर तक हलचल होने के साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी इस पर निशाना साधा गया। स्क्रीन पर देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर आप देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पेज पर ट्वीट किया गया। जब अनिल विज ने दावा ठोका तो कांग्रेस ने कहा कि घोड़ों को नाल ठुकवाता देखे मेंढकी ने भी पैर उठा लिए, पार्टी में कोई पूछ तो रही नहीं, अब इनको हर रोज नया तरीका खोजना पड़ता है ध्यान खींचने का। मनोहर लाल की जगह जी हरियाणा के साथ साथ इनका भी बीड़ा कर्क करके चले गए। यानी कि यहां पर कांग्रेस ने भी लोहा गर्म था, चोट मार दी। लेकिन अब मामला शांत नहीं हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऊपर तक हलचल हुई है, तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी सब कुछ ठंडा नहीं होने वाला। ताजा खबर है किस तरीके से अनिल विज ने क्या कहा, जिससे कि पूरी बीजेपी में भगदड़ मच गई है। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे साथियों, विज ने कहा मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं यह उनका फैसला है। विज से पहले गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम पद के लिए अपना दावा पेश कर चुके हैं। जी हां साथियों, यानी कि सीधे तौर पर इस चीज को लेकर अनिल विज ने कहा कि मैं तो सीएम पद का उम्मीदवार हूं, मुझे सीएम बनाया जाना चाहिए सीनियरिटी के हिसाब से या जनता का जो प्यार मिल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए, 2 सीएम इनके आ चुके हैं, लेकिन इनकी तो हार निश्चित हरियाणा से लग रही है, क्योंकि जनता का जो फैसला है, जनता का जो की बार हरियाणा में रुख है, वहां से तो बीजेपी एक तरफा हारती हुई नजर आ रही है। अब 2 मुख्यमंत्री जीत होनी मुश्किल। हालांकि कांग्रेस ने अब तक पीएम फेस का जो सीएम फेस का माफी चाहूंगा सीएम फेस का किसी भी तरीके से इसको बताया नहीं है, लोगों के सामने नहीं आया है चेहरा कौन होगा सीएम फेस का। और इसी चीज को लेकर बीजेपी की तरफ से 2 सीएम पद के उम्मीदवार आ चुके हैं। हालांकि एक उम्मीदवार तो अमित शाह के फैसले के खिलाफ जाकर यह फैसला लेने को आया कि मैं भी सीएम पद का दावेदार हूं। अब बीजेपी सरकार किस तरीके से अंदरूनी कलेश की वजह से टूटती जा रही है, और यही बढ़िया कारण बन सकता हरियाणा में बीजेपी की हार का भी। हम आपको बता देते ये बड़ी खबरें निकल कर आ रही थी कि हरियाणा में किस तरीके से राजनीतिक हवाएं चल रही है। ये दावा ठोकने के साथ साथ ही अब बीजेपी सरकार में ऊपर से नीचे तक हलचल मच गई है। अब जैसे इस पर और खबरें आती हम लेकर आएंगे जरूर। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम अपने इस चैनल पर हर एक प्रकार की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।